बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, मैं हसन शबीर हूँ और आप सुन रहे हैं HS इनकाउंटर टीवी की पॉडकास्ट। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जाकिर जाफर और असमत आदम की बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं। इस्लामाबाद कचहरी के जज मोहम्मद सुहेल ने इन्हें सहूलतकार के तौर पर मुल्ज़म की मावनत करने के जुर्म में ज़मानतें खारिज की हैं। इसके अलावा क्या इनकी ज़मानतें हो सकती हैं और क्या मुल्ज़म जाहिर जाफर को सज़ाए मौत हो सकती है और नौकर इफ्तिखार और जमील मालिक का हुक्म बजा लाने की पादाश में जेल में ही सड़ेंगे या इन्हें भी कोई रिलीफ दिया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। जाकिर जाफर और असमत एडम्स जो जाहिर जाफर के वालिदैन हैं और नूर मुकद्दम कत्ल केस में नामजद मुल्ज़िमान हैं। अदालत के मुताबिक वो मुल्ज़म जाहिर जाफर के शरीके जुर्म भी हैं और अदालत ने गुज़श्ता दिन एक फ़ैसला सादर किया जिसमें जाकिर जाफर और असमत आदम की ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं। बहुत से यूट्यूबर और मेरे सहाफ़ी भाइयों ने इस पर वीलॉग्स भी किए और लेकिन अहम बात यह है कि इनकी ज़मानतें खारिज होने की वजूहात क्या थी और क्यों कर अदालत ने इनकी ज़मानतें खारिज कर इन्हें अडयाला जेल में दोबारा भेज दिया। अदालत ने पुलिस तहकीकात की बुनियाद पर CDR रिपोर्ट्स जमा करवाई गई जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि कत्ल से कबल और बाद में मुल्ज़म जाहिर जाफर अपने वालिदैन के साथ राबते में था। CDR रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही जाकिर जाफर और असमत आदम को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला सुनाया और ये काफ़ी तफसीली फैसला माना जा रहा है। अदालत में मुल्ज़िम का 164 का बयान भी शामिल है जो कि काबिले कबूल बयान तस्वर किया जाता है। बयान में मुल्ज़िम जाहिर जाफर ने वालिदैन को शरीके जुर्म भी करार दिया। ज़मानत के खारिज होने का तफसीली फैसला अदालत ने सादर कर दिया है। मुल्ज़िम वालिदैन के राब्ते में था और दौरान कत्ल और कत्ल से कबल भी वो वालिदैन से राब्ते में था। फैसले में कहा गया कि इन्हें पल पल की खबर थी जबकि नौकर इफ्तिखार ने भी जाहिर जाफर की वालिदा को फ़ोन करके ये बतलाया कि उनके बेटे ने कत्ल कर दिया और उनको पल पल की खबर थी। अदालत ने कहा कि सहूलतकारों को जब ये इल्म हुआ कि उनके बेटे ने ये जुर्म कर दिया है तो उन्होंने इसकी मावनत की और पुलिस की बजाय थेरेपी वर्क्स वालों को फ़ोन किया जो कि रिहैबिलिटेशन का एक इदारा है, जबकि इन्हें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था। उन्होंने क्राइम सीन से सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी और मुल्ज़िम को बचाने के अहदो पैमा भी किए और कहा कि फ़िक्रमंद न हो, हम उसको हर जुर्म से बचा लेंगे। वालिदैन की हैसियत से इनके ये जज्बात और ये जज्बाती इक़दामात हो सकते हैं, लेकिन कानून सबूतों और जुर्म की नौइयत को देखता है। जज्बात की कानून में कोई हैसियत नहीं। वालिदैन को बतौर सहूलतकार सज़ाएं मिल सकती हैं जो कि अदालती नज़ायर की सूरत में दी जाएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मामला भी खुलकर सामने आ गया। ताख़ीर की वजह डॉक्टर की अदम मौजूदगी थी, जबकि सुबह के वक्त पोस्टमार्टम किया गया, जबकि रात को 12 बजे के करीब लाश जो है पिम्स हॉस्पिटल में लाई गई थी। 20 जुलाई की रात को साबिक एम्बेसडर शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल के वक्त वो मुल्ज़िम के साथ थी और 2 दिन से वो मुल्ज़िम के साथ ही थी। शनीद ये भी है कि वो मुल्ज़िम के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, जिसके बाद उन्होंने शादी की बात की लेकिन जाहिर जाफर ने इनकार किया और मुल्क छोड़ने पर इसरार किया। नूर मुकद्दम ने इस बात पर उन्हें धमकी दी और पुलिस के पास जाने के बाद तमाम मामले को पुलिस के साथ डिस्कस करने की धमकियां देती रही। पुलिस के पास जाने की बात पर मुल्ज़िम आपे से बाहर हो गया और उसने ये जालिमाना रूप धार लिया। मुल्ज़िम ने इन पर तशद्दुद शुरू कर दिया, मारा पीटा, लड़की चीखी चिल्लाई लेकिन बेसूद। मुल्ज़िम ने गन से उसे मारने की कोशिश की लेकिन गोली न चल सकी। बालकनी से छलांग भी लगाई, बाहर भागने की कोशिश की और भागी भी, लेकिन मालिक की हिदायत पर नौकर ने घर से बाहर जाने से रोक दिया और वो सिक्योरिटी कैबिन में जाकर छुप गई।
मुलज़िम ने घसीट कर उसे दोबारा कमरे में लाकर कत्ल किया और गला काट कर अपने वालिदैन को फ़ोन किया और ये अंधोनाक जुर्म करने के बारे में उन्हें बताया। पुलिस FIR में मुलज़िम ने कबूल किया उसने कत्ल किया है और अब इसकी सज़ा पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा है। लेकिन इस सूरत में हो सकता है कि जब मुद्दई किसी भी सुलह और कसास से दस्तबरदारी दिखाएं। अदालत ने दौरान समाअत ये भी कहा कि यहाँ नौकरों का किरदार भी इंतहाई मशकूक है, जिसने नूर मुकद्दम को गेट से बाहर जाने से रोका और पुलिस को फ़ोन करने की बजाय मुलज़िम के वालिदैन को फ़ोन करता रहा। अगर नौकर इन्हें ना रोकते तो मामला यकसर मुख्तलिफ होता और नूर मुकद्दम कत्ल से बच सकती थी। नौकर और खानसामा भी सहूलतकारों में शामिल हैं। उन्होंने कानून की नज़र में कोई बचाव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कत्ल में मावनत की कोशिश की। सज़ा अदालत और कानून के मुताबिक तय की जाएगी। लिहाजा वादा माफ़ बनने की सूरत में नौकरों की सज़ा में कमी और बचत भी हो सकती है। ये काबिल गौर बात है कि अदालत इस पर क्या रवैया इख्तियार करती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।